वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर ह्यूमन हार्ट के बारे में। इसके अलावा आज हम ब्लड वेसल्स के बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकारी लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है? जो ब्लड को कैरी करने का काम करती है, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, वो ब्लड वेसल्स कहलाती है। और वहीं ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेगी। इनमें हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या है आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर आर्टरीज के बारे में। तो देखिए, आर्टरीज का जो मेजर काम है वो क्या है? ब्लड को हार्ट से हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों में ले जाने का काम करती है। और ये कौन सा ब्लड लेकर जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अलावा एक्सेप्शन अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल गया तो आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो हार्ट से लंग्स के अंदर ले जाने का काम करती है। वहीं जो छोटी छोटी ब्रांच हैं उनको आर्टरियोल्स कहा जाता है। और आर्टरीज के अंदर 3 लेयर क्या है आपको देखना। जैसे मान लीजिए मैं ये आर्टरी मैंने बनाई, तो यहाँ पे मुझे कितनी लेयर देखने को मिलेंगी? मुझे यहाँ 3 लेयर क्या है देखने को मिलेंगी। जो सबसे बाहर वाली है जिसको हम क्या नाम देते हैं? टूनिका एक्सटर्ना। आउटर वाली को हम क्या बोलेंगे? टूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और वहीं मिडल वाली को हम क्या बोलेंगे? टूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। और वहीं जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं इनर टूनिका इंटीमा, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की क्या है? बनी होती है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होती हैं। इनकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। ल्यूमन का साइज क्या मिलेगा आपको? बहुत ही छोटा मिलता है। वहीं चर्चा करें हम वेन्स की, तो वेन्स क्या करती हैं? ब्लड कैरी करती हैं और हार्ट तक ले जाने का काम करती है। मतलब हमारी बॉडी से क्या करती हैं? ब्लड कैरी करके हार्ट तक लाने का काम करती हैं वेन्स। एक्सेप्ट एक चीज और ध्यान रखना है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या करती है? कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है? ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखने को मिलेगा, जो कि लंग से हार्ट के अंदर लाने का काम करती है। इनके अलावा इनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं उनको हम वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्स की जो छोटी ब्रांचेज हैं उनको क्या कहा जाता है? वेन्यूल्स कहा जाता है। वेन्स में भी आपको 3 लेयर देखने को मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो टूनिका मीडिया है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? थिन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं जो वॉल होती है आर्टरीज की वो होती है थिक, और वहीं वेन्स की जो वॉल होती है वो होती है थिन। और ये किसकी वजह से होता है? तो हम कहेंगे मिडल लेयर की वजह से होता है, जो कि टूनिका मीडिया है। ठीक है, टूनिका मीडिया की वजह से थिकनेस और थिननेस के बारे में आपको पता चलता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कैपिलरीज के बारे में देखें तो कैपिलरीज यहाँ पर हमारे टिश्यूज के अंदर आर्टरियोल्स डिवाइड इनटू द थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड वेसल्स। तो आपको मैं बता दूं, कैपिलरीज के अंदर आपको बिल्कुल सिंगल लेयर्ड वेसल्स क्या है देखने को मिलती है। इन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं। और जब ये यूनाइट हो जाती हैं किसके अंदर? तो हम कहेंगे वेन्यूल्स के अंदर क्या होती है? ये यूनाइटेड हो जाती है। तो चलिए आपको मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ ब्लड वेसल्स में आपको कितना याद रखना है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में यहाँ हमने चर्चा की। आर्टरीज का मेजर काम क्या है? ये हमारे ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी के हिस्सों में पहुंचाने का काम करती हैं। एक्सेप्ट आप कहेंगे यहाँ पर कौन सी? तो आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को क्या करती है? हार्ट से जो ब्लड को क्या करती है भाई? तो आप कहेंगे हार्ट से लंग्स में ले जाने का काम करती है। चलो ये ठीक होगा। और याद रखिएगा ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पल्मोनरी आर्टरी। इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। थिक होती है तो इसका मतलब इसमें 3 लेयर आपको देखने को मिल रही है, टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना। तो टूनिका मीडिया की वजह से ही थिकनेस का क्या है यहाँ पर आपको पता चलता है। ये किस किस की बनी होती है ये ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता चुका। और थोड़ा सा आपको ये बता दें, जो आर्टरीज हैं वो बिल्कुल डीप सीटेड होती है, मतलब हमारी बॉडी में बहुत ही अंदर की तरफ क्या है ये देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप आर्टरीज कभी भी नहीं देख सकते। और एक चीज और याद रखनी है, इनमें जो ल्यूमन का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और जब बहुत ही छोटा होगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है।
वेन्स की अगर बात करें तो ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लाने का काम करती है। याद रखिएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है। एक्सेप्शन आपको याद रखना है पल्मोनरी वेन्स, जो क्या करती है, लंग्स से जो ब्लड हमारे हार्ट में आता है वो पल्मोनरी वेन की सहायता से आता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा। और एक चीज और याद रखना है, यहाँ इनकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन और लेस इलास्टिक। ये चीज क्या है आपको याद करनी है। आप नॉर्मली क्या है, आप हाथों में या फिर पैरों पर आप वेन्स क्या है इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं अगर मैं कैपिलरीज की बात करता हूँ, ये बहुत ही थिन होती है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और याद रखिएगा ये गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतना आपको क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद करना है हार्ट के बारे में। तो हार्ट आप याद रखिएगा, एक तो ये मीजोडर्मली क्या होते हैं, डिराइव। मीजोडर्मली डिराइव का मतलब क्या है कि जब भी हम एम्ब्रियो स्टेज की अगर बात करें तो वहां पर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन लेयर क्या है आपको देखने को मिलती है। इन तीनों लेयर में से जो मीजोडर्म है वो हार्ट की फॉर्मेशन करने का क्या करती है, काम करती है। और याद रखिएगा ये कहां पर लोकेटेड होती है, मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम मतलब दो लंग्स के बीच में क्या है आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका जो साइज है वो क्या है, क्लिंच्ड फिस्ट, या मैं कहूंगा कि जो हमारी मुट्ठी है उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है, हार्ट का साइज क्या है आपको देखने को मिलेगा। और इसके चारों तरफ क्या है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिनको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और वहीं इन्हीं डबल लेयर पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। और याद करिए इसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। मतलब जो फ्रिक्शन है ना, हार्ट वॉल के बीच में जो फ्रिक्शंस होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। और हार्ट में एक चीज और याद रखनी है आपको कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, दो तो अपर आपको देखने को मिलेंगे, दो लोअर पर। अपर वाले में क्या बोलेंगे, एट्रिया, जिसको हम ऑरिकल्स के नाम से जानते हैं, और लोअर वाले को क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकल्स कहेंगे। यहाँ पर जो वॉल्स हैं, कार्डिक मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, याद रखिएगा ये मच थिकर देन द एट्रिया। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि बताइए सबसे थिक वॉल आपको किसके देखने को मिलेगी, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर वेंट्रिकल्स की जो वॉल है ना वो थिक होगी एज कंपैरिजन टू द एट्रिया। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ये हार्ट यहाँ पर दिखा रखा होगा, पूरा डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुल लेवलिंग क्या है आपको ये याद करनी है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए सुपीरियर वेना केवा, जो कि हमारी सबसे बड़ी क्या है, बड़ी सबसे बड़ी वेन है। इसके अलावा नीचे SAN लिखा होगा, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। और ये क्या है, पेस मेकर। SAN को क्या कहा जाता है, पेस मेकर, ये याद कर लेना भाई, इसको हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और वही राइट एट्रियम आपको ये नजर आएगा, नीचे वाला क्या मिलेगा, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है, AVN मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको पेस सेटर कहा जाता है, पेस सेटर, ठीक है। और ये जो आपको फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने जो कोलैप्स होने से बचाते हैं कि भाई जो हार्ट है हमारा वो कोलैप्स ना हो जाए। जब ज्यादा मात्रा में अगर मान लीजिए ब्लड आ जाता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती है, तो कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कॉर्डे टेंडिने क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वहीं नीचे आपको ये नजर आ रही है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है नीचे, इंफीरियर वेना केवा। और ये जो बीच में जो येलो कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, इसको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस। और इसके अलावा ये रेड कलर में जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, एओर्टा, ये क्या करते हैं, ब्लड को ले जाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लू कलर में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और नीचे रेड कलर में है पल्मोनरी वेन। जो ब्लू कलर वाला पार्ट है तो याद रखिएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करते हैं, और रेड वाले हिस्से याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा ये जो बीच में जो गैप आपको जो नजर आ रहा है, ये जो सेपरेशन करने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और नीचे वाले जो चोंच आपको जो नजर आ रही है इसको बोलते हैं एपेक्स, और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर आपको इतना चीज क्लियर है तो ये मान के चल लीजिए कि आप हार्ट में क्वेश्चंस बना लो। दूसरी बात आपको और क्या याद रखनी, देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और वहीं
यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, मिट्रल वॉल के नाम से हम जानते हैं। और वहीं ये जो वॉल आपको नजर आ रही है ये कौन सी वॉल कहलाएंगी, तो याद रखना इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, तो हम कहेंगे साइनो एट्रियल नोड नहीं कहेंगे, हम इसको क्या नाम देंगे यहाँ पर, तो पल्मोनरी वॉल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो सेमील्यूनर वॉल भी हम कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई हार्ट के अंदर आपने क्या क्या याद रखना है। अब देखिए हार्ट में एक चीज याद रखनी है कि जो एट्रिया है ना ये सेपरेट हो जाते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। जैसे मान लीजिए ये दो ऊपर एट्रिया है, तो ये जो बीच में जो नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स है, तो ऊपर वाला जो एट्रिया पार्ट जो आपको यहाँ पर सेपरेशन फॉर्म में देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से, इंटर एट्रियल सेप्टम की वजह से आपको देखने को मिलेगा। और वहीं नीचे जो वेंट्रिकल्स यहाँ पर सेपरेट हैं उनको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल सेपरेट होता है। और याद रखें कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर थिक फाइब्रस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है देखने को मिलता है, विद एन ओपनिंग, वहां पे ओपनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी ओपनिंग है याद रखेंगे, सबसे पहली ओपनिंग है ट्राइकस्पिड वॉल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करके बताया कि यहाँ वाले एरिया में क्या मिलेगा, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे बाइकस्पिड वॉल। तीन मस्कुलर फ्लैप आपको देखने को मिलते हैं, या कस्प हम बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल के अंदर, जो क्या करते हैं, जो ओपनिंग है ना बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल उसको ये गार्ड करने का काम करते हैं। और वहीं बाइकस्पिड जिसको हम मिट्रल वॉल के नाम से जानते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। और याद रखिए जो वॉल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं ताकि जो ब्लड है ना वो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करे, फ्लो करे, मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ ही फ्लो करे, ऐसा ना हो कि बैक फ्लो आपको देखने को मिल जाए। अगर बैक फ्लो हो जाता है तो समझ लीजिए कि हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वहीं राइट वेंट्रिकल्स की जो ओपनिंग है वहां पर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाते हैं ना, हैज एन ओपनिंग टू द पल्मोनरी आर्टरी। और वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है वो आपको एओर्टा में देखने को मिलती है। वहां जो ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है वहां वॉल्स प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल, जिनको हम पल्मोनरी वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा ये भी क्या करते हैं, ब्लड को बैकफ्लो होने से बचाने का काम करते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए दो एट्रियम को सेपरेट करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला क्या कहलाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले क्या कहलाएंगे, तो हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इनके बीच में आपको छोटी छोटी ओपनिंग देखने को मिलती है, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। याद रखिएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है वो ट्राइकस्पिड होती है, और वहीं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है हम उसको क्या नाम देंगे, बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। इनका मेजर फंक्शन क्या है, ये ब्लड को बैकफ्लो होने से बचाने का काम करती हैं ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करे, फ्लो करे, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें राइट वेंट्रिकल, इसकी भी ओपनिंग आपको पल्मोनरी आर्टरी की तरफ देखने को मिलती है, और वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल की एओर्टा की तरफ ओपनिंग देखने को मिलती है। इनके बीच में जो ओपनिंग है, यहाँ जो वॉल आपको देखने को मिलती है उसको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल या फिर पल्मोनरी वॉल के नाम से हम जानते हैं। ये इनका भी मेजर यही फंक्शन है कि ये ब्लड को बैकफ्लो होने से क्या करती है, बचाने का काम करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो कुछ टिश्यूज है जैसे कि नोडल टिश्यूज, बंडल्स और फाइबर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए कैसे, नोडल टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज होती हैं जो कि हार्ट वॉल में पाई जाती है। जैसे कि दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। याद रहे साइनो एट्रियल नोड कहाँ मिलेगा आपको, ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की बात करते हैं तो ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल नजदीक क्या है आपको देखने को मिलता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मैं ये हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये हार्ट के दो ऊपर वेंट्रिकल्स मैंने बनाए, तो यहाँ ऊपर की तरफ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे एसए नोड, और नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे एवी नोड क्या है हमें देखने को मिल जाएगा। दोनों के दोनों राइट एट्रियम के अंदर ही पाए जाते हैं। और एक चीज और याद रखनी है आपको, एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर, क्योंकि ये स्टिमुलस जनरेट करने का काम करते हैं। और वहीं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस सेटर, जो क्या करते हैं, स्टिमुलस रिसीव करते हैं और पुरकिंजे फाइबर को क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं ताकि आगे का जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो सके। अब देखिए
जैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, ये क्या करेगा, ये पास करेगा इंफॉर्मेशन को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास, और ये नीचे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर। और हर ब्रांच के अंदर क्या है, ये पास होते हैं वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ इट्स साइड्स। अब देखिए वेंट्रिकुलर जो वॉल है ये ब्रेक हो जाती है इनटू द माइन्यूट फाइबर, जिनको हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। ये फाइबर किसके साथ जुड़ी होती है, अलोंग विद द बंडल, जिनको हम बंडल ऑफ हिस के नाम से क्या है जानते हैं। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि देखिए साइनोएट्रियल नोड क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा एवी नोड को। एवी नोड किसको स्टिमुलेट करेगा, तो आप कहेंगे पुरकिंजे फाइबर को स्टिमुलेट करेगा। पुरकिंजे फाइबर किसको स्टिमुलेट करेगा, बंडल ऑफ हिस को क्या करेगा, यहाँ स्टिमुलेट करने का काम करेगा, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स को वहां पे स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स क्या होंगे वहां पर, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, आपको ये देखने को मिलेगा। अब नोडल टिश्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल। मैंने कहा था ना स्टिमुलस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब बाहर से कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं। ये ऑटो एक्साइटेड होते हैं। ऐसे नोड क्या करता है, इनिशिएट करने का काम करता है, क्योंकि पेसमेकर है। ये क्या कराता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शंस कराने में हेल्प करता है, और लगातार एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, जनरेट करता है। वहीं अगर देखा जाए तो ये लगभग 1 मिनट के अंदर 70 to 75 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेसमेकर के नाम से जानते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर क्या चर्चा करने जा रहे हैं। और अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं आज के। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस क्या है कर पाओगे, क्योंकि आसान भी हैं और कुछ मुश्किल भी हैं, और जो कुछ मुश्किल है हम उनको आसान बनाएंगे भाई। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले 24th क्वेश्चन के ऊपर। 24th क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनके अंदर से। क्या बतानी है इनके अंदर से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना। चलिए पहला देखते हैं भाई, लिम्फ कलरफुल होते हैं, नहीं, लिम्फ कलरलेस होते हैं, और याद रखिएगा इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये तो आपका पहला तो गलत हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आपका आएगा ही आएगा। अब चलो डायरेक्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो भैया हमारा तो पहला ही गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन देखो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, तो आपने देखा कि ए में, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं एक बार। अगला पॉइंट कहता है द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। ये बात बिल्कुल सही है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, उसको लिम्फ कहा जाता है, और इसके अंदर स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, मतलब WBCs आपको देखने को मिलते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है ना, WBC आपको क्या है, लिम्फ के अंदर देखने को मिलते हैं, जो बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फ एक इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिंपलर फैट है, जैसे कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उनको एब्जॉर्ब कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वहां पे कौन सी सेल है जो उनको एब्जॉर्ब करती है, तो याद रखिएगा लैक्टियल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, तो आप याद करें लैक्टियल सेल्स हैं, जो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फैट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाय द लिम्फ इन द लैक्टियल्स, देखो नीचे ही दिया हुआ है, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, तो ये भी ठीक है। तो नीचे सारे ऑप्शंस करेक्ट थे, केवल आपका पहला ही ऑप्शन क्या था यहाँ पर गलत था, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको बताना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है। देखो दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि आपको ब्लड वेसल्स क्या है देखने को मिलती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती है। तो यहाँ किसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, फेरिटिमा, पेरिप्लेनेटा, हेरुडिनेरिया या फिर ऑक्टोपस। तो 25 का जो आंसर है वो याद रखेगा पेरिप्लेनेटा। ठीक है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, याद रखें। ये कौन है, तो ये है कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, और कॉकरोच के अंदर क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको याद करना है, विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रेस्पिरेटरी गैसेज, ये तो होता है,
मतलब गैसेस और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, ये बात भी सही है। प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, ये भी ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम कभी भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कराता है, एक्सक्रीट नहीं कराता, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following blood vessels in the circulatory system of frog has more oxygenated blood? आपको बताना है कि फ्रॉग, देखिए पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि फ्रॉग के अंदर आपको क्या कितने चैम्बर देखने को मिलेंगे, 3 चैम्बर क्या है आपको देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, कैरी करती है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी पल्मोक्यूटेनियस वेन, क्या नाम देंगे हम उसको, पल्मोक्यूटेनियस वेन के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये AIPMT मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में आया था ये क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉग, लिजार्ड, शार्क या फिर वेल। तो 28 का जो आंसर है वो सभी इजीली दे पाएंगे, क्योंकि वेल, ऐसा क्यों, क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट है, देखो इसमें 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, और इसमें कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर। लिजार्ड में कितने होते हैं, 3 चैम्बर। शार्क में भी कितने होते हैं, शार्क में होते हैं 2 चैम्बर, है ना, शार्क में कितने होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट क्या है आपको देखने को। तो आप देखें कि 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे किसमें देखने को मिलेगा, वेल के अंदर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको जब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, इन मैमल्स which blood vessels would normally carry largest amount of urea, आपको बताना है कि मैमल्स के अंदर वो कौन सी ब्लड वेसल है जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूरिया क्या करती है, कैरी करती है। नीड टू 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। डॉर्सल एओर्टा, हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन और रिनल वेन। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि याद रखें कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जिसके अंदर लार्जेस्ट अमाउंट में यूरिया आपको देखने को मिलता है, उसका नाम है भाई हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन के अंदर आपको सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया क्या है आपको देखने को मिलेगा। हिपैटिक का मतलब लीवर होता है और लीवर के अंदर ही यूरिया क्या है वहां पर फॉर्म होता है। कौन सी साइकिल की वजह से होता है, याद रखिएगा ऑर्निथिन साइकिल की वजह से क्या है वहां पर यूरिया की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, द साइट ऑफ exchange of waste, nutrients, gases and hormones between the blood and the body is, आपको बताना है site of exchange of waste, nutrients, gases and hormones between the blood and body is, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या हम उसको आर्टरीज कहेंगे, आर्टरियोल्स कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे, वेन्स कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, जहां एक्सचेंज की बात होगी ना तो वहां कैपिलरीज क्या है आपको टिक कर लगाना, तो कैपिलरीज के द्वारा ही क्या होगी वहां पर गैसेज एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एज कंपेयर टू आर्टरीज वेन्स, अगर हम आर्टरीज की कंपैरिजन करते हैं तो वेन्स क्या कहलाएंगे भाई यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे एज कंपेयर टू आर्टरीज वेन्स कंटेन मोर मसल्स, अपीयर मोर राउंडेड, स्ट्रेच्ड मोर या आर अंडर ए ग्रेटर प्रेशर। तो याद रखिएगा अपीयर मोर राउंडेड। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप देखेंगे द साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड बोलते हैं, ये कहां पर सिचुएटेड होती है, साइनोएट्रियल नोड कहां सिचुएटेड होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, तो याद रखिएगा राइट एट्रियम में क्या है आपको देखने को मिलेगा, और वो भी राइट एट्रियम में भी नियर सुपीरियर वेना केवा, नियर सुपीरियर वेना केवा क्या है आपको देखने को मिलेगा। देखो इसने तो लिख दिया सीधा सुपीरियर वेना केवा, डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा में नहीं होगा, तो ये आपको नजदीक मिलेंगे, किसके नजदीक मिलेंगे, तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा के नजदीक आपको ये देखना। अगला क्वेश्चन है विच इज पेस सेटर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एवी नोड को कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द
थिकेस्ट वॉल, आपको बतानी है इनमें से सबसे थिकेस्ट वॉल कौन से चैम्बर की होती है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल या फिर लेफ्ट ऑरिकल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है सबसे ज्यादा थिकेस्ट है, ये याद करना। एडल्ट मैन की बात करें तो नॉर्मल बीपी क्या होगा, एडल्ट मैन में नॉर्मल बीपी याद रखिएगा 120 तो ऊपर का होगा, नीचे का कितना होगा 80 होगा, तो 120 80 mmHg, ये आंसर हो जाएगा 35th का आंसर होगा बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कितना रहेगा, मोर देन दैट इज ए कैरोटिड या मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन द वेना केवा या फिर सेम एज दैट इन द एओर्टा। तो 36 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के कंपैरिजन जो प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरी का वो ज्यादा क्या है आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट फॉलोज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए इनमें से कार्डिक जो आउटपुट है ना वो ज्यादा होती है एक्सेप्ट फीवर, फिजिकल एक्सरसाइज, डाइजेशन या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन थ्रू द वैगस नर्व। वैगस नर्व कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है हमारी, क्रेनियल नर्व हम बोलते हैं, क्रेनियम के अंदर पाई जाती है, 10वां नंबर होता है इसका। तो 37th का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। एन इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट फॉलोज ऑल द फॉलोइंग, मतलब सारे फॉलो करेंगे। देखिए फीवर के दौरान भी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान भी बढ़ेगा, डाइजेशन के दौरान भी क्या है कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान आपको क्या है नॉर्मल क्या है आपको कार्डिक आउटपुट देखने को मिलती है। सेकंड जो हार्ट साउंड है, जो डब आपको जो सुनाई देती है, किसके बंद होने पर डब साउंड सुनाई देगी, तो आपको याद रखना है ट्राइकस्पिड वॉल, सेमिल्यूनर वॉल या बाइकस्पिड वॉल या फिर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। देखिए यहाँ पर दोनों वॉल एक साथ जब बंद होती है ना तब ये साउंड क्या होती है सुनाई देती है। अब किसके बंद होने पर ये सुनाई देगी, तो याद रखिएगा सेमिल्यूनर वॉल के बंद होने पर हमें डब साउंड क्या है सुनाई देती है। और याद रखें जो पहली जो हार्ट साउंड है जिसको हम लब कहते हैं वो आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के बंद होने पर सुनाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में आपको देखना है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं साउंड सुनने के लिए। लब एंड डब साउंड सुनते हैं ना, तो जो सेकंड साउंड जब वो सुनते हैं तब ध्यान रखना कि किसके बंद होने पर सुनाई देती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, एवी वॉल जब ओपन होती है तब सुनाई देती है, या वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट करती है, या फिर सेमिल्यूनर वॉल के बंद होने पर ये साउंड हमें सुनाई देती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यही क्वेश्चन क्या किया था क्वेश्चन नंबर 40। अब आपको ये बताना है कि जो कार्डिक इंपल्स है ना इनिशिएट कहां से होते हैं और फिर ये वेंट्रिकल्स तक क्या होते हैं कंडक्ट होते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है कंडक्शन ऑफ इंपल्स। तो सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड मतलब पेसमेकर से जाएगा एवी नोड, तो एवी नोड में जाएगा, तो एवी नोड के बाद कहां जाएगा, तो सी, यहाँ पर जो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पहले एसए नोड फिर एवी नोड फिर उसके बाद एवी बंडल और फिर उसके बाद पुरकिंजे फाइबर तक क्या होती है यहाँ पर कंडक्शन आपको देखने को मिलती है। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आज का ये टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ, इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है आपको करवाया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम से पहले सारे के सारे जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।